यूपी में महिलाएं बनेंगी कृषि सखी, मिलेगी ट्रेनिंग, मानदेय होगा 5,000। उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड और गंगा तट के इलाकों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जा रही है। साथ ही इस काम के लिए सरकार ने 250 करोड़ रुपए का बजट भी निर्धारित किया। इतना ही नहीं, बुंदेलखंड और गंगा के तटवर्ती इलाकों के बाद गंगा की सहयोगी नदियों के दोनों किनारों पर भी ऐसी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस खेती के प्रति किसानों को जागरूक करने के लिए प्रति माह 5,000 रुपए के मानदेय पर कृषि सखियों की नियुक्ति की जाएगी। सीएम योगी के आदेश पर सख्त कार्रवाई, 51 डीलर्स और 28 आरटीओ पर एक्शन। उत्तर प्रदेश में वाहन पंजीकरण प्रक्रिया में लापरवाही और अनियमितता की बड़ी पोल खुली। परिवहन विभाग ने राज्य भर में 51 वाहन डीलर्स और 28 सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों आरटीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया। ये कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक राज्यव्यापी अभियान के तहत की गई। यूपी में 25,000 करोड़ रुपए से बदलेगा शहरों का चेहरा, योगी सरकार ने किया बजट का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के शहरों को साफ, सुंदर और सुविधाजनक बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। नगर विकास विभाग ने राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत इस साल शहरी विकास के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट तय किया है। रेशम की चमक से रोशन होंगे गांव, योगी सरकार ने बनाया बड़ा प्लान, ग्रामीण रोजगार को मिलेगा बूस्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए चालू वित्त वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्य योजना में 7,500 समूह सदस्यों को रेशम उत्पादन से जोड़ने का लक्ष्य रखा। एक बयान के मुताबिक ये पहल ग्रामीण रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बीजेपी के विज्ञापन पर भड़के अखिलेश यादव, कहा समर्थक भी माफ नहीं करेंगे। अखिलेश ने अपनी पोस्ट में कहा कि भाजपा ने जम्मू कश्मीर के बेहद दर्दनाक हादसे पर बचकाना विज्ञापन छापकर साबित कर दिया कि भाजपाइयों की संवेदना उन लोगों के प्रति शून्य है जिन्होंने अपना जीवन खोया और जिनके परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने पोस्ट में कहा कि भाजपा अब ये विज्ञापन हटवा भी देगी तो भी उसका ये पाप उसके कट्टर समर्थक तक माफ नहीं करेंगे। भाजपा हमेशा आपदा में अपनी सत्ता और सियासत के लिए अवसर ढूंढती है। भाजपा अपनी सत्ता के सिवा किसी की सगी नहीं, घोर निंदनीय। यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, कहीं बारिश तो कहीं लू का अलर्ट। उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहेगी। लखनऊ, कानपुर, आगरा जैसे शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार जा सकता है। हालांकि कुछ पूर्वी जिलों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। यूपी के उत्कृष्ट खादी और ग्रामोद्योग यूनिट को मिलेगा सम्मान। उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के तहत चलाई जा रही पुरस्कार योजना के तहत वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभान्वित ग्रामोद्योग इकाइयों को सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि बोर्ड के तहत चयनित लाभार्थियों को पहले, दूसरे और तीसरे स्थान हासिल करने के अनुरूप पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। काशी कॉरिडोर के लिए दाल मंडी में बड़ा बदलाव, 17 मीटर चौड़े रास्ते के लिए हजारों दुकानों का हटना तय। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक पहुंचने के लिए नए रास्ते की तलाश खत्म होने के बाद अब दाल मंडी के 184 भवनों और जमीनों के मुआवजे के लिए शासन से 194 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी ने मांगे हैं, जिसका प्रस्ताव बनाकर शासन को 2 दिन पहले भेज भी दिया गया। माना जा रहा है कि सप्ताह तक शासन इस पर निर्णय भी ले लेगा। वहीं दाल मंडी में मकान और दुकानों के तोड़े जाने को लेकर यहां पर विशेष के लोग लगातार विरोध भी करते नजर आ रहे हैं। संभल में पीडब्ल्यूडी की सड़क पर मंदिर, मस्जिद, सरकारी स्कूल की जमीन पर चल रहा मदरसा, अब होगा एक्शन। संभल जिले की बात करें तो पीडब्ल्यूडी की सड़क पर अतिक्रमण कर मस्जिद बना दी गई, जबकि इसी सड़क पर मंदिर के लिए भी जमीन कब्जा कर ली गई। यही नहीं, काफी समय से प्राथमिक विद्यालय की जमीन पर मदरसा चलाए जाने का भी खुलासा हुआ। अब पीडब्ल्यूडी की सड़क के दोनों छोर पर कब्जा कर आमने सामने बनाए गए मंदिर और मस्जिद को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। ITI पॉलिटेक्निक पास युवाओं के लिए यूपी सरकार ने खोले 2800 सेंटर, 5.5 लाख युवाओं को मिला रोजगार। उत्तर प्रदेश सरकार ITI और पॉलिटेक्निक पास छात्रों को सीधे निजी कंपनी से जोड़ने के मिशन में जुटी है। मिशन रोजगार योजना के अंतर्गत अब तक 5,66,483 युवाओं को नौकरियां मिल चुकी हैं। राज्य भर में 2800 प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से युवाओं को आधुनिक और रोजगारोन्मुखी कौशल प्रदान किया जा रहा है। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2025 का इंतजार खत्म, आज जारी हो सकता है परिणाम। यूपी बोर्ड रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए अहम खबर है। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 24 या 25 अप्रैल को जारी हो सकता है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि बोर्ड 12वीं के रिजल्ट से पहले 10वीं का रिजल्ट जारी कर सकता है। हालांकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वर्ष 2025 रिजल्ट से जुड़ी कोई भी जानकारी ऑफिशियल नहीं की।
संस्कृत को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश, प्रतिभाओं को राज्य स्तर पर पहचान दिलाएगी सरकार। संस्कृत को जन जन तक पहुंचाने का प्रदेश सरकार युवाओं व छात्रों में संस्कृत के प्रति अनुराग जागृत करने, संस्कृत के प्रचार प्रसार, संवर्धन व संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। युवा प्रतिभाओं को योगी सरकार फिर राज्य स्तर पर पहचान दिलाएगी। संस्कृत प्रतिभा खोज व संस्कृत अध्ययन प्रोत्साहन वृत्ति के तहत युवाओं को इससे जोड़ा जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन को लेकर आया बड़ा अपडेट, ये काम नहीं कराया तो खाते में नहीं आएंगे पैसे। लखीमपुर जिले में वृद्धावस्था पेंशन ले रहे बुजुर्गों का सत्यापन कराया जाएगा, जिससे ये पता चल सके कि पेंशन पात्र व्यक्ति तक पहुंच भी पा रही है या नहीं। सत्यापन में अगर कोई अपात्र या मृत पाया जाता है तो उसकी पेंशन रोक दी जाएगी। जिले में 69,619 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है। इन लाभार्थियों का सत्यापन 15 मई तक पूरा करने के निर्देश हैं। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और एयरपोर्ट पर अलर्ट, सुरक्षा बढ़ी, जांचा गया यात्रियों का सामान, एडवाइजरी जारी। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद लखनऊ के रेलवे स्टेशन, बस अड्डों व मौसी एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हाई अलर्ट जारी कर यात्रियों से अपील की गई कि जांच में सहयोग करें। श्वान व बम निरोधक दस्तों की मदद से जांच पड़ताल जारी है। वहीं एयरलाइंस की ओर से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई। यूपी में महंगी बिजली से राहत की उम्मीद, उपभोक्ता परिषद के नियामक आयोग में याचिका। अप्रैल महीने के बिजली बिलों में ईंधन व ऊर्जा खरीद अधिभार समायोजन लागू करने के मामले में उपभोक्ता परिषद में राज्य विद्युत नियामक आयोग में लोक महत्व जनहित प्रस्ताव दाखिल किया गया। अधिभार लगाए जाने की वजह से 5 साल में पहली प्रदेश के उपभोक्ताओं की बिजली दरें 1.24% बढ़ गईं। उपभोक्ता परिषद ने कहा कि जब बिजली कंपनी पर उपभोक्ताओं का 33,122 करोड़ बकाया है तो अधिभार लगातार ज्यादा शुल्क की वसूली अवैधानिक है। यूपी में खुला नौकरियों का पिटारा, आज को यहां लगेगा रोजगार मेला। यूपी में अमेठी के बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है। अमेठी सेवायोजन कार्यालय की ओर से एक बार फिर से रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। सेवायोजन और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में इस रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस रोजगार मेले में देश की अलग अलग कंपनीज शामिल होंगी। पीएम किसान सम्मान निधि की तीसरी किश्त मई में जारी होने की संभावना। लाखों करोड़ों किसान पीएम किसान 20वीं किश्त की राह तक रहे हैं। तो अगर आपको भी अपने किश्त के आने का इंतजार है तो हम आपको बता दें कि 20वीं किश्त मई 2025 में जारी होने की संभावना लग रही है। आपको ये जानकारी दे दें कि सरकार ने पिछली यानी 19वीं किश्त को 24 फरवरी 2022 को जारी किया था, इसलिए अब अगली किश्त मई में जारी की जा रही है। लखनऊ में फिर से ट्रेन पलटाने की साजिश, चौधरी खेड़ा में रेलवे ट्रैक पर मिला दरवाजा। राजधानी में एक बार फिर से ट्रेन पलटाने की साजिश रची गई है। दरअसल सुशांत गोल्ड सिटी के चौधरी खेड़ा में ट्रेन को पलटाने के लिए रेलवे ट्रैक पर दरवाजा रखा गया था। जानकारी होने पर मौके पर आरपीएफ पहुंची और दरवाजे को हटाया गया। साथ ही आरपीएफ की तरफ से अनिल कुमार पांडे ने मुकदमा दर्ज करवाया। यूपी के 500 से अधिक गाँव में ब्लैकआउट, तपती गर्मी में 5 दिनों तक नहीं आएगी बिजली। यूपी के बरेली जिले में लालपुर उस्मानपुर स्थित 132 केवी ट्रांसमिशन के 40 MVA के दोनों ट्रांसफार्मर खराब होने से 6 विद्युत उपकेंद्रों पर बिजली की सप्लाई ठप हो गई है। इसके कारण इनसे जुड़े 500 से अधिक गाँव में ब्लैकआउट हो गया। तपती गर्मी में बिजली सप्लाई होने से लोग बेहाल हैं। नोएडा के डूब क्षेत्र में बुलडोजर एक्शन, 115 करोड़ की जमीन कराई खाली। नोएडा के जिला प्रशासन और नोएडा प्राधिकरण ने सोरखा के डूब क्षेत्र में करीब 10 हेक्टेयर जमीन कब्जा मुक्त कराई। इस जमीन की कीमत करीब 115 करोड़ रुपए है। यहाँ अवैध रूप से कॉलोनी काटी जा रही थी। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों को लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि एसडीएम दादरी के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। यूपी के कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, असीम अरुण का अखिलेश को जवाब। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने यूपी के कानून व्यवस्था सहित पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर भाजपा पर तंज कसा। अखिलेश ने कहा कि भाजपा दंगा कराकर राजनीतिक लाभ लेने का काम करती है। अखिलेश के इस बयान पर योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने करारा जवाब दिया। असीम अरुण ने कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास के साथ काम करती है। पहलगाम हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी की मौत, योगी आदित्यनाथ ने फोन करके परिवार से जताई संवेदना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को शुभम के माता पिता को फोन कर संवेदना प्रकट की। आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कायरतापूर्ण आतंकी हमले में जनपद कानपुर के शुभम द्विवेदी जी का निधन अत्यंत दुखद है। दूरभाष पर उनके पिता श्री संजय द्विवेदी जी से बात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने इसी पोस्ट में कहा कि दुख की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता से परिवार के साथ खड़ी है।
चुनार विधायक के बेटे श्लोक सिंह को सामाजिक सेवा के लिए किया सम्मानित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में श्री गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा 5.0 के सम्मान समारोह में एक विशेष सम्मान प्रदान किया। चुनार विधायक अनुराग सिंह के पुत्र श्लोक सिंह को उनके सामाजिक सरोकार और सेवा भाव के लिए ये सम्मान मिला। उन्नाव में KIA कंपनी के यार्ड में लगी भीषण आग, 110 नई कारें जली, कई जिलों से बुलानी पड़ी दमकल। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सदर क्षेत्र के नेहरू बाग स्थित किया कार कंपनी के यार्ड में बुधवार शाम करीब 4 बजे आग लग गई। जिस समय आग लगी, यार्ड में 120 कार खड़ी थी। 10 कारों को छोड़कर शेष जलकर नष्ट हो गयी। यार्ड मालिक ने 13 से 14 करोड़ के नुकसान की बात कही। उनके अनुसार यार्ड के पीछे खाली पड़े प्लॉट में खड़ी पतावर में किसी ने आग लगाई, जिससे आग यार्ड तक पहुंच गई। भारत में पाकिस्तान का उच्चायोग बंद, सिंधु जल समझौते पर रोक। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर विदेश मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा, सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी गई। पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा नहीं मिलेगा। अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दी गई। भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग बंद कर दिया गया। 1 हफ्ते में उच्चायोग खाली करना होगा।